दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था। एक एक कर नेता मंच पर आ रहे थे और केजरीवाल की तारीफ और बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे। केजरीवाल ने भी मंच पर पहुंचते ही बीजेपी पर अटैक शुरू किया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में भी देर नहीं की। क्या बोले खुद सुनिए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल ने करीब 37 मिनट स्पीच दी। शुरुआत में ही एग्जिट पोल के नतीजों के बहाने बीजेपी को घेरा, डबल इंजन को महंगाई भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। कल शाम को मैं टीवी देख रहा था, एग्जिट पोल आ रहे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भाजपा की डबल इंजन सरकारें जा रही हैं। लोगों को समझ में आ गया, डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को गरीब विरोधी बताया। दिल्ली में बस मार्शलों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों के मुद्दे का जिक्र किया। केजरीवाल ने मंच से उम्र का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर तंज किया। बोले 1 साल में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। प्रधानमंत्री जी, अगले साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे कि कौन रिटायर होगा। अरविंद केजरीवाल अपने आचरण को झाके। 177 दिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं। जनता की अदालत में केजरीवाल दलील दे रहे थे। दिल्ली वालों से एलजी राज खत्म कर पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया। केंद्र पर जेल में इंसुलिन सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। पीएम मोदी अक्सर चुनावों में मुफ्त रेवड़ी कल्चर का जिक्र करते हैं और गैर बीजेपी सरकारों पर ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने इसी बयान का जिक्र करते हुए दिल्ली में दी जाने वाली मुफ्त की चीजों को सही ठहराया। मोदी जी, आपने तो सारी की सारी मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी। मेरा कसूर यह है, दिल्ली की एक भी रेवड़ी मैंने मोदी जी के दोस्त को नहीं लेने दी। एक भी रेवड़ी, सारी रेवड़ी मैंने आप लोगों को बांट दी। अगर गलती से आपने दिल्ली में बीजेपी को वोट दे दिया तो ये डीटीसी अपने दोस्त को दे देंगे। दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे और दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे। भारत माता की इनकलाब। केजरीवाल ने 22 सितंबर को जंतर मंतर पर पहली जनता की अदालत की थी, जिसमें केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे। छत्रसाल स्टेडियम में भी ऐसा ही हुआ। लिहाजा बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की कि मोदी जी भ्रष्टाचार विरोधी हैं, आतंकवाद विरोधी हैं। तो जितने भ्रष्टाचारी आतंकवादी हैं वो रोज सवेरे उठ के यही दुआ करते होंगे कि मोदी जी जाए तो हमारा रास्ता साफ हो। अरविंद केजरीवाल को लगता है मोदी जी जब तक है यार, तुम मुख्यमंत्री बन के भी भ्रष्टाचार तो नहीं कर सकते। अब इस समस्या का हमारे पास तो इलाज नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गईं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, तब तक सियासी वार पलटवार का दौर और तेज होना तय है। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.